हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। अभी हम लोग देखते हैं चैप्टर का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, जो हमारे घर में जो अप्लाइंसेस यूज़ होते हैं, जैसे कि टीवी हो गया जो आप लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, तो उसके बाद ट्यूबलाइट हो गया या फिर कोई भी एलईडी लाइट हो गया, देन फैन, फ्रीज़, ये सब जो हमारी घर में जो चलते हैं वो किसकी वजह से चलते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से चलते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे घर में ना एक मीटर होते हैं इस तरीके का, जिसका रीडिंग लेने के लिए कोई आते हैं और रीडिंग लेके जाते हैं, तो हमें ना इसमें जो है पे करना पड़ता है। मतलब हम लोग जितना जो है अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से हमें पैसा देना पड़ता है, पे करना पड़ता है। उसके बाद आपने घर पे सॉकेट देखा होगा, जो स्विच बोर्ड होते हैं जिसमें बहुत सारे स्विच लगा हुआ होते हैं। तो उस सॉकेट के साथ आप कोई भी चीज़ कनेक्ट कर देंगे। अगर आपने आयरन कनेक्ट कर दिया तो आपका आयरन चलने लगेंगे और आप अपना कपड़ा प्रेस कर पाएंगे। अगर आपने बल्ब लगा दिया तो आपका बल्ब जो है जल जाएगा। आपने फ्रीज लगा दिया तो आपका फ्रीज चलने लगेगा। तो ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट के साथ आप कोई भी चीज़ का वायर को आप कनेक्ट कर देंगे तो वो चलने लगते हैं। वो किस वजह से चलते हैं, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक करंट वाला खिलौने से खेला भी होगा, जो रिमोट कंट्रोल कार या फिर एरोप्लेन्स वगैरह आपके पास होते हैं जिससे आप लोग खेलते हो। उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें मोटर होते हैं जिसकी वजह से वो चलते हैं। उसके बाद उसमें सेल होते हैं, क्योंकि उसको तो आप करंट के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, तो उसके पास एक सेल होते हैं, एक बैटरी होते हैं। आपने देखा होगा बैटरी ख़त्म होते हैं तो आप लोग कई बार बैटरी को चेंज करते हैं, या फिर अगर रिचार्जेबल होते हैं तो फिर आप चार्ज कर लेते हैं बैटरी को। तो उसके अंदर एक सेल होता है, एक बैटरी होते हैं और बहुत सारा वायर भी होते हैं। अगर आपका कार कभी टूट गया होगा और आपने अंदर देखा होगा तो वहाँ पे वायर भी होते हैं और बल्ब भी होते हैं, है ना। जब आप इसको चलाते हैं तो उसमें एक रेड कलर का छोटा सा बल्ब भी जलते हैं। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक खिलौने हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। यहाँ पे ये जो सेल है यही इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, यही मोटर को चलाते हैं, बल्ब को जलाते हैं, और ये क्या होता है, वायर से सेल के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये हो गया क्या, इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम देखते हैं इट्स इफ़ेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट का इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले वाला जो इफ़ेक्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है हीटिंग इफ़ेक्ट। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है हीटिंग इफ़ेक्ट। तो हीटिंग इफ़ेक्ट में क्या होता है कि हम लोग जब सॉकेट के साथ, स्विच बोर्ड के साथ कोई भी वायर को कनेक्ट करते हैं, सपोज़ हम लोग आयरन का वायर को कनेक्ट कर दिया, तो हमारा जो आयरन होता है, आयरन किस तरीके का होता है, ऐसा होता है। तो आयरन का जो ये वाला हिस्सा है जो हम लोग कपड़ों में घिसते हैं, जो प्रेस करते हैं, तो ये वाला हिस्सा जो है गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, है ना। हीट होने की वजह से हमारा जो कपड़ा है वो प्रेस हो जाते हैं। या फिर अगर हम लोग खाना बनाते हैं राइस कुकर में, तो उसमें भी क्या होता है कि उसमें जब हम लोग राइस पानी के साथ बिठा देते हैं तो ये भी हीट होते हैं और इसका जो पानी है वो सूख जाते हैं और हमारा राइस बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो लाइट, जो बल्ब हमारे घर में जलते हैं, उस बल्ब के अंदर ना एक वायर जैसा कुछ होते हैं। आप देखोगे, अगर बाल अगर ख़राब बाल है तो उसको आप ना तोड़ के देख सकते हैं कि उसमें ना एक छोटा सा वायर जैसा होता है, तो उसका नाम है फिलामेंट। इस बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो फिलामेंट है, इसको जब आप सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये फिलामेंट ना हीट हो जाते हैं। हीट होने की वजह से ये फिलामेंट जलने लगते हैं, चमकने लगते हैं, और हम लोगों को जो है रोशनी मिलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हीटिंग इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से हम लोगों को जो है हमारा जो काम है वो सब बन पाते हैं। देन और एक इफ़ेक्ट है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, सॉरी, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट में क्या होता है, देखिए कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट में ना एक घड़ी जैसा इस तरीके का एक कॉम्पस होता है, जिसे
जो है मैग्नेटिक कॉम्पास कहा जाता है। इसमें इस तरीके का कांटा होते हैं जैसे घड़ी में होते हैं। इसको ना जो सेलर्स होते थे पुराने ज़माने में, सेलर्स का मतलब है कि जो समुद्र से जो लोग बिज़नेस करते थे बोट्स वगैरह से, तो वो लोग ना नॉर्थ साउथ ईस्ट ये सब जानने के लिए इस मैग्नेटिक कंपास को यूज़ करते थे। तो इस कंपास के पास जब एक मैग्नेट लेके आते थे तो ये जो कांटे हैं ये सब घूमने लगते थे, क्योंकि इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी होते थे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद और एक इफ़ेक्ट है जिसका नाम है जो है केमिकल इफ़ेक्ट। अभी देखिए केमिकल इफ़ेक्ट के बारे में आप लोग क्लास 8 में डिटेल्स में पढ़ेंगे। केमिकल इफ़ेक्ट में क्या क्या होते हैं, कार्स वगैरह में जो बैटरीज होते हैं उन सब में होता है केमिकल इफ़ेक्ट। ये हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं चैप्टर में क्या है। तो आप लोग ये वाला गेम तो खेलते ही होंगे ना, जो पल के झपकाने वाला जो गेम होते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा जो है पल के नहीं झपका के रख सकते हैं। तो उस तरीके का ना और एक गेम है जिसमें क्या करना पड़ता है, जो आपका हाथ है हाथ को ना स्ट्रेट रखना पड़ता है और कौन सबसे ज़्यादा हाथ को स्ट्रेट रखते हैं। तो इस तरीके का गेम जो है वो बच्चे खेलते हैं, आप लोग शायद खेलते होंगे। तो आपने क्लास 6 का जो चैप्टर 12 है उसमें आपने जो है इस तरीके की गेम के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था। पहली एंड बुजू हैड सेट अप ए कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहली और बुजू ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट किया, जो उन लोगों ने क्लास 6 के चैप्टर 12 में पढ़ा था। तो वो जब उन लोगों ने कनेक्ट किया तो उन लोगों को ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उन लोगों ने ये वाला जो सर्किट है अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो उसके बाद पहली वुज़ू का एक कज़िन है जो कि डिफरेंट अलग टाउन में रहते हैं। तो पहले वुज़ू के मन में आया कि ये जो सर्किट है, ये सर्किट के बारे में वो उस कज़िन के साथ भी जो है डिस्कस करे। तो इसके लिए पहली ने क्या किया, एक ड्राइंग बनाया और उस ड्राइंग को अपनी कज़िन के साथ शेयर करना चाहा। तो अभी तो वीडियो कॉल्स वगैरह होते हैं, तो पहले उतना वीडियो कॉल्स वो सब नहीं होते थे ना, तो लोग जो है डायग्राम बना के या फिर चिट्ठी वगैरह लिख के भेजते थे। तो उसी तरीके का ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें क्या क्या है, इसमें ये देखिए एक पिन लगाया हुआ है, ये एक सेफ्टी पिन है। सेफ्टी पिन को इस सेल के साथ, सेल का मतलब होता है बैटरी, बैटरी के जो माइनस वाला पार्ट है इसके साथ इधर कनेक्ट किया गया है, और जो प्लस वाला पार्ट है इसको एक कील के साथ कनेक्ट किया गया है। उसके बाद यहाँ पे बीच में एक की है, उसके बाद फिर से एक जो है कील लगाया गया है, और ये जो की है, की को यहाँ पे एक बाल्ब के साथ जो है कनेक्ट किया गया है। तो उसके बाद जो ये जो बैटरी है, बैटरी से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा तो ये इस बाल्ब के अंदर जो फिलामेंट है जिसके बारे में मैंने बोला, वो फिलामेंट क्या होगा, गर्म होगा, हीट होगा। हीट होने की वजह से ये फिलामेंट चमकने लगेगा और ये जो बाल्ब है ये जल जाएगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये वाला इलेक्ट्रिक सर्किट वुज़ू और पहली ने ड्रॉ किया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट से अच्छा अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट आप बना सकते हैं तो फिर कितना अच्छा होगा, ये वुज़ू सोच रहे थे। उसके बाद है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं उसका कई सारा सिंबल्स होते हैं, तो इस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये तो फिज़िक्स का चैप्टर है, तो हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और ज़्यादा ज़्यादा करके समझेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।